अभी हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए हम जानेंगे यहाँ के कुछ लोगों से कि वो आज भी अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं या नहीं। तो आइए हम मोनिका जी से जानते हैं कि वो इस देश की आज़ादी को लेकर और स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कहना चाहती हैं। तो मोनिका जी, जैसे आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश की महिलाएँ आज भी स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं? अगर पहले से तुलना की जाए तो अभी बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ है गर्ल्स लोग को, महिलाओं को। वो अपने हिसाब से चीज़ें चूज कर सकती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो जीवन साथी हो। तो पहले की अपेक्षा भी फ्रीडम बढ़ा हुआ है, बट अभी भी बहुत सारे स्तरों में इसको बढ़ाने की और भी ज़रूरत है, जैसे सुरक्षा के मामले में और बाकी जॉब वैकेंसी एंड ऑल के बारे में। तो इस पे और भी काम किया जा सकता है, स्पेशली सेफ्टी के मामले में। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? सेफ्टी के मामले में जितने भी रूल रेगुलेशन हो वो थोड़े और स्ट्रिक्ट हो। आपको ऐसा लगता है कि आज भी जैसे सोसाइटी में हमारी महिलाएं आज़ाद हैं? सोसाइटी के जो थॉट्स हैं, उनकी जो सोच है, विचार हैं, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी का सोच अभी भी बहुत पीछे है, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें मुझे लगता है कि महिलाओं को ही महिलाओं का साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे केस में लगता है कि महिलाएं ही महिलाओं के साथ नहीं हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। तो जैसे आप क्या चाहती हैं, जैसे आप खुद एक महिला हैं, आप लड़की हैं, तो आप किस तरह से दूसरी लड़कियों को सपोर्ट करती हैं? जैसे जॉब में हो गया, एजुकेशन में हो गया, तो हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी फ्रीडम को लेकर के होता है, कभी घरेलू हिंसा होता है, तो हम लोग उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट से हम लोग बहुत सारे अपेक्षाएं हैं कि गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। गवर्नमेंट हर एक घर तक नहीं पहुंच सकती है, तो हमारे घर के पास बहुत सारे घर होते हैं। अगर सारे लोग महिलाओं की सुरक्षा देखना चाहे तो हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा देश का आज़ाद हुआ 79 साल हो गया है, तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, हमारी एकता, शान और सम्मान का बात है ये तिरंगा। तो इसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारा देश दिन प्रतिदिन सतत रूप से आगे बढ़ती ही जा रहा है। हम देखते हैं अगर 1947 का उस समय का बात, तो वैश्विक स्तर पर और भारत का परिस्थिति कुछ अलग ही था। शिक्षा के स्तर में देखें या तो हम लोग कृषि या तो उद्योग के क्षेत्र में देखें, उस समय हम लोग बहुत ही पिछड़े थे। कहीं ना कहीं शिक्षा में देखते हैं तो 17% हमारा लिटरेसी रेट था। तो उस समय वैश्विक स्तर पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में लोकतंत्र अधिक समय तक नहीं चल पाएगी, लेकिन हमने उन चीज़ों को भी झुठला दिया है। और ये हम देख रहे हैं अभी 79-80 साल हमारा देश का हो चुका है और हम लोग वैश्विक स्तर पर अभी तीसरा और चौथा नंबर का इकोनॉमी के रूप में हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये बहुत ही सुखद है, लेकिन राष्ट्र के समझ बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम देखते हैं बेरोजगारी दर हुआ या तो अन्य तरह के जो हमारा जो सीमा में इस तरह का घुसपैठ हो रहा है, इन सारे चीज़ों से हम लोगों को पार पाना होगा और इसके लिए राष्ट्र को एकत्रित होना होगा। और राष्ट्र के अंदर जो भी उस तरह के ताकत हैं जो राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहती हैं, उनको हम लोगों को समाप्त करना होगा। उसके साथ साथ ही जब तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में अपना आप को साबित नहीं करेंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा। चाहे युद्ध का समय हो या तो अन्य समय हो, हम लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हथियार निर्माण हो या तो सुई का निर्माण हो या जहाज़ का निर्माण हो, इसमें हम लोगों को ध्यान देने की अधिक ज़रूरत है। तो वर्तिका जी, जैसा आज हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे समाज की महिलाएं आज भी स्वतंत्र हैं? देखिए, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां हम आज 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन कई मायनों में अभी भी महिलाओं को कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां पर वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। और स्पेशली जहां तक रहा कि मेरी सरकार से अपील है कि सैनिटेशन, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है।
और सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो एक कई हमारे भारत में दो तरह के भारत हो गए हैं। एक भारत है जो बहुत सुरक्षित है, जहाँ एक महिला रात के 1 बजे 2 बजे भी निकल के अपना काम कर सकती है, और एक भारत है जहाँ पर महिला 7-8 बजे भी अगर निकलती है तो भी सवाल उठने लगते हैं कि अरे कहाँ जा रही, क्यों जा रही, और एक सुरक्षा के मायने में वो सेफ़ नहीं महसूस करती, तो हम खुद ही विदड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ऐसा झारखंड के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? झारखंड में महिलाओं की क्या स्थिति है, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आप झारखंड सरकार से क्या चाहती हैं? झारखंड सरकार से भी सुरक्षा और स्वच्छता, ये दोनों चीज़ की मैं अपील करना चाहूँगी कि ये ही दोनों चीज़ें हैं जो एक सुरक्षित महसूस करे कोई भी, चाहे वो महिला है चाहे वो स्त्री है, विदाउट एनी जेंडर बायस। एक ये अपील है कि सुरक्षा और स्वच्छता हमारे देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, और हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि वो उसके तरफ योगदान भी करे। तो आपको क्या लगता है, हमारा देश आज पूरी तरह से आज़ाद है, या आप सरकार से कुछ मांगे करना चाहते हो? नहीं, ये बात है ना, बात मेरा मोराबादी झारखंड है ना, बात सबसे अच्छा है। बात दिल्ली में से भी लेके बात ये झारखंड में जो मज़ा आना ना वो कहीं मज़ा नहीं आएंगे, और यहाँ का पानी है ना समझ के गिराता है बात। तो राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहें कि आज तो सालों बीत चुके हैं देश को आज़ाद होने के बाद भी लोगों की विचारधारा अभी तक आज़ाद नहीं हुई है। लोग आज भी वही पुराना धारणाओं को लेकर जी रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि अपनी पुराना धारणाओं को से भी आज़ाद होइए और आगे बढ़िए, और जो भी आप करना चाहते हैं उसको करिए और आगे बढ़िए, इतना ही कहना चाहेंगे। आज देखा जाए तो आज बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन है। आज का दिन काफ़ी खास है और आज काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी लोगों ने जो है देश के लिए जान दिया है और अपनी कुर्बानी दी है। उन्हीं के चलते आज हम लोगों ने इतने आज़ादी से और एक खुशी से ज़िंदगी जी पा रहे हैं हम लोग। तो आज 79th जो हमारा जो आपका इंडिपेंडेंस डे है, इसके लिए सभी भारतीयों को हम सब का शुभकामना देना चाहेंगे, और सभी अपना अपना जो है जो फ़र्ज़ है देश के लिए निभाएं। और जैसे ज़रा आर्मी अपने बॉर्डर पे निभा रहे हैं, हर इंसान अपना चाहे तो फ़र्ज़ निभा सकता है। हर कोई अपना टाइमली टैक्स पे करे, हर कोई अपना अपना कार्य अगर तरीक़ा से करेगा तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे हम लोग डिपेंडेंट ना रहें, अपना फ़र्ज़ निभाएं, उसी से हमारा देश का उन्नति हो सकता है। और किसी पे कोई आश्रित नहीं रहे, सारा अपना अपना कार्य करें। जनरल सैल्यूट, सलामी, जय हिंद श्रीमान, समान गार्ड, घंटों सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, जय हिंद श्रीमान, घंटों कार्यक्रम संपन्न हुए। आगे 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की ओर से समस्त जिले वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एसपी ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि शहर और देश के विकास में सहयोग करें। आइए सरकार की नई आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर समाज के भटके हुए लोग हिंसा का दामन छोड़ मुख्य धारा से जुड़कर विकास में भागीदारी निभाएं और एक बेहतर जिंदगी जिए। लोहरदगा पुलिस आपके हर सुख दुख में साथ है। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गुमला जिला के समस्त नागरिकों को गुमला पुलिस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गुमला एसपी हारिस बिन जमा ने निर्देश जारी कर कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, यातायात नियमों का पालन करें एवं स्वयं तथा परिवार को सुरक्षित रखें। डायन कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है। ओझा गुनी डायन प्रथा अंधविश्वास है, इससे दूरी बनाए रखें।
नशापान समाज में फैली व्यापक कोड़ के समान है, अतः किसी भी प्रकार की नशा से दूर रहे एवं अपने भविष्य को उज्जवल करे। कहीं भी नशे की सामग्रियों की खरीद बिक्री होती है तो इसकी सूचना तत्काल अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक को दे। किसी भी प्रकार के अनजान लिंक को टच ना करे। मैसेज भेजकर, सोशल मीडिया पर फेक वेबसाइट बनाकर, पुलिसी रिन्यूअल के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड, साइबर पोर्नोग्राफी इत्यादि से ठगी। यदि मोबाइल पर इस प्रकार की सूचना अथवा खाता बंद होने की सूचना, बिजली बिल भुगतान करने की सूचना से संबंधित कोई भी कॉल आता हो और OTP की मांग किया जाता हो तो किसी भी स्थिति में OTP शेयर ना करें एवं इस प्रकार की सूचना का सत्यापन स्थानीय बैंक, बिजली ऑफिस, संबंधित कार्यालय से तुरंत करें। किसी भी प्रकार के वित्तीय साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल सुरक्षा चक्र साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कराएं। मोहम्मद ताजुद्दीन एवं मुन्ना खान संवेदक सह सामाजिक कार्यकर्ता अमला टोली लोहरदगा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।